आज हम किसी क्लासरूम के चैप्टर की बात नहीं करेंगे। नहीं, आज हम उस आवाज के पीछे की दुनिया में झांकेंगे जिसने दशकों तक हमारे दिलों पर राज किया है। यतीन्द्र मिश्र की लता मंगेशकर से हुई एक खास बातचीत के जरिए चलिए कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो शायद पहले कभी नहीं सुनी। ये जो बातचीत है ये आपकी टेक्स्ट बुक गंगा से ली गई है, लेकिन ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है। ये एक मौका है, एक मौका उस कलाकार के मन और उनके सफर को समझने का जिन्हें हमने हमेशा सुना तो है पर शायद ही कभी इतने करीब से जाना हो। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, ये एक विरासत का खुलासा है। और सच में इसी एक लाइन में, बस इसी एक लाइन में सब कुछ है। तो चलिए इसी पहचान के पीछे के इंसान को और उनके संगीत के सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आवाज बनी कैसे, इसकी जड़ें कहाँ हैं। चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, उन शुरुआती सालों से जिन्होंने उनकी इस बेमिसाल कला को तराशा। अच्छा, इस बातचीत में ना एक बड़ा ही मजेदार किस्सा आता है। हुआ यूं कि उनके पिता अपने एक शागिर्द को कुछ सिखा रहे थे और पास में ही छोटी सी लता खेल रही थी। अब जैसे ही उस शागिर्द ने कोई गलती की तो खेलते खेलते ही लता ने उसे झट से सुधार दिया। उनके पिता तो बस देखते रह गए। उसी एक पल में वो समझ गए कि संगीत तो इस बच्ची की रग रग में है। तो उनकी ट्रेनिंग के आप समझ लीजिए कि ये 3 सबसे मजबूत पिलर थे। ये कोई स्कूल की तरह पढ़ाई नहीं थी। घर का माहौल ही ऐसा था कि चारों तरफ संगीत गूंजता था। तो सीखना और जीना एक ही बात हो गई थी। हर सांस में सुर था और हर पल में रियाज। तो ठीक है, संगीत की तालीम तो शुरू हो गई, लेकिन एक मिनट, लता जी के लिए संगीत का असली मतलब था क्या? क्या सिर्फ सुरों को एकदम सही तरीके से गाना ही काफी होता है? चलिए अब उनकी कला के पीछे की फिलॉसफी को समझते हैं। और ये सवाल सही मायनों में इस पूरी बातचीत का दिल है। क्या संगीत सिर्फ कुछ नियम है, कोई ग्रामर है, या फिर कुछ और? इस पर लता जी का जो नजरिया था ना, वो एकदम साफ था। यहां पर एक बहुत ही खास शब्द सामने आता है, गानपन। अब ये गानपन क्या है? लता जी का मानना था कि सिर्फ सही सुर लगाना ही सब कुछ नहीं है। गाने में वो एहसास, वो रूह होनी चाहिए जो सीधे सुनने वाले के दिल तक पहुंचे। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई रोबोट एकदम सही शब्दों में कोई कविता पढ़ दे और कोई शायर उसे अपनी रूह से सुनाए। वो जो फर्क है ना, बस वही गानपन है। और पता है, ये बात उनसे किसी और ने नहीं बल्कि उनके पिता ने ही कही थी। जरा सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी गहरी सीख, मतलब उनके लिए कला का जो स्टैंडर्ड था वो कितना ऊंचा था। सिर्फ परफेक्ट नहीं होना है, गाने को महसूस करना है और महसूस करवाना है। यही सोच उनकी पूरी कला की पहचान बनी। चलिए अब जरा कुछ ऐसी अनसुनी बातों की तरफ चलते हैं जो हमें लता जी से सिर्फ एक लीजेंड की तरह नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर मिलवाती हैं। जैसे उन्होंने गायिका नूर जहां की बड़ी तारीफ की है इस बातचीत में। इससे क्या पता चलता है? यही कि एक सच्चा कलाकार दूसरे कलाकार की कितनी इज्जत करता है। यहां कोई कंपटीशन नहीं था बल्कि एक दूसरे की कला के लिए गहरा सम्मान था। सिर्फ नूरजहां ही नहीं, कुमार गंधर्व जैसे संगीत के बड़े बड़े महारथियों के साथ भी उनके बहुत गहरे रिश्ते थे। मतलब वो सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर नहीं थी, वो पूरी की पूरी म्यूजिक कम्युनिटी का एक मजबूत हिस्सा थी, एक स्तंभ थी। और फिर उनके भाई संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर के साथ उनका रिश्ता, वो तो कमाल ही था। वो हमेशा लता जी को चैलेंज करते थे, मुश्किल कॉम्पोजिशंस देते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि इनकी क्षमताएं क्या हैं। और इसी भाई बहन की जोड़ी ने मिलकर वाकई कमाल कर दिया। तो अब इन सारी बातों के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है, एक इतने बड़े कलाकार की असली विरासत, उसकी लेगेसी आखिर होती क्या है? क्या वो सिर्फ हजारों गाने होते हैं या फिर कुछ और? क्या वो अवार्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स, शोहरत? नहीं। इस बातचीत से जो सीख मिलती है ना, वो हमें इसका असली जवाब देती है। और देखिए, जवाब इन 5 बातों में छिपा है। अपने गुरु का सम्मान, अपनी कला के लिए 100% समर्पण, इमोशन यानी भाव को सबसे ऊपर रखना, हमेशा कुछ नया सीखते रहने की चाहत और कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहना। यही यही है उनकी असली विरासत। और आखिर में उनकी कही ये एक बात सब कुछ बयां कर देती है। वो हमेशा मानती थीं कि उनका ये जो हुनर है, ये जो गानापन है, वो ईश्वर की देन है, एक तोहफा है। और शायद यही विनम्रता उन्हें वो बनाती है जो वो थीं, लता मंगेशकर। एक ऐसी आवाज जो हमेशा हमारे साथ गूंजती रहेगी।